चलिए, so today we are going to start our science topic of chemistry, that is acids, bases and salts. I'll be giving just a general view on this. Okay, चलिए, सबसे पहले we just start with acid. हाँ जी, सो एसिड्स की आपके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले आ जाता है आपका वी सी अबाउट देयर टेस्ट। अभी हमें एसिड का कैसे पता चलेगा कि दैट इज अ एसिड? हाँ जी, सो एसिड जो आपका टेस्ट करता है, इट टेस्ट इन सोर, वो आपका सोर होता है, सार होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका लिटमस पेपर होता है, कौन सा लिटमस पेपर? द लिटमस ब्लू विल चेंज टू रेड। जो लिटमस ब्लू है रेड में चेंज हो जाएगा, तो दैट इंडिकेट्स इट इज अ एसिड। ओके, सो अभी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एसिड्स आ जाते हैं, दैट आर वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हाँ जी, अभी वीक एसिड्स के बारे में सबसे पहले करते हैं बात। जो वीक एसिड्स होते हैं, वी कैन टच, ईट, ड्रिंक, वी कैन इजीली। फॉर एग्जांपल, यू कैन से citric acid. Citric acid that is present in orange, lemon. Acetic acid present in vinegar. Lactic acid present in curd, ठीक है। Then there are more acids, okay, चलिए। And strong acids we can't taste or we can't touch it. For example, sulfuric acid, H2SO4, HCl, hydrochloric acid, okay, these are, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी कांट टच, ठीक है। सो अभी अगर यू टच द सल्फ्यूरिक एसिड, योर स्किन विल बर्न। जहां पे भी आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की जो है ड्रॉप गिर जाएगी, वहीं से आपका लाइक बर्न होना शुरू हो जाएगा, चाहे स्किन हो चाहे वो क्लोथ पे ही गिरे, क्लोथ वहां पे लाइक क्लोथ पे होल हो जाएगा जहां पे वो गिरेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। चलिए, so before moving further, I am going to discuss about natural indicators, mainly indicators that are, first is natural, second is artificial you can also say with man-made indicators. Okay, so natural indicators आपके कौन कौन से होते हैं? लिटमस पेपर, ओके, जो लिटमस पेपर है वो आपका कहां से आता है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिचिन्स, ओके, ये आपका लिचिन से बनता है। चलिए, नेक्स्ट इज चाइना रोज एक्सट्रैक्ट, चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट बन, ठीक है। उसके बाद यू कैन से मोर, लिटमस पेपर हो गया, चाइना रोज हो गया। Next natural indicator is turmeric indicator. Okay. Now comes to artificial. Artificial there are many. So can say methyl orange. Methyl orange के बाद you can say phenolphthalein. Okay. उसके बाद you can say more that are, हाँ जी, so we can have more natural indicators that we can have red cabbage also. Red cabbage के बाद we can have beetroot juice. So these are your natural and artificial indicators जिससे हमें पता चलता है that the whether the
गिवन सॉल्यूशन इज एसिड, बेसिक और सॉल्ट. हाँ जी. सो नाउ कम टू बेसिस. सो बेसिस में हम देखेंगे. ओके, सो बेसिस जो होते हैं आपके टेस्ट इज बिटर. जो बेसिस होते हैं वो आपके बिटर इन टेस्ट होते हैं. ठीक है. एंड उसके बाद जो लिटमस पेपर होता है रेड विल चेंज टू ब्लू लिटमस पेपर. ओके. सो अभी आपके पास एक स्ट्राइप होती है. ठीक है ना. इट हैज 14 बॉक्सेस. ठीक है. तो आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम 1 to 6 this, then 7th is this, 8 to 14 is this. चलिए. सो दिस इज अ पीएच पेपर. पी आप लोअर केस में डालोगे, एच आपका कैपिटल होगा. पेपर. ये पीएच पेपर होता है. जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, सो ये पीएच पेपर है ना, इसके ऊपर कलर्स होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन. फिर यहाँ पे आपका ब्लू आ जाता है, दैट इज वाटर. ठीक है. उसके बाद यू हैव वॉयलेट, पर्पल, इंडिगो. ये सारे आपके बेसिस में ओके. उसके बाद इसमें आ जाते हैं. सो 1 से 6 अगर कलर आए, सो इट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज एसिड. इफ एसिडिक, इफ इट कम्स बिटवीन द कलर ऑफ द स्ट्राइप, अगर सॉल्यूशन में डाला फ्रॉम 8 to 14 देन इट इज बेसिक. अगर वो ना 1 to 6 में आ रहा है, ना 8 to 7 में 14 में आ रहा है, सो इट कम्स ऑन 7. सो दिस मीन्स इट इज न्यूट्रल. अभी हम न्यूट्रल के बारे में पढ़ेंगे. सो दिस इज योर पीएच पेपर. ओके. चलिए. नाउ कम टू सॉल्ट्स. व्हेन just wait a second. चलिए. salt. हाँ जी. when acid and a base mix together to form salt and water, this is known as neutralization. ठीक है. तो जो ये फॉर्म होता है आपका, new substance is formed. This is known as salt. अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. Very easy example I will be taking. हाँ जी. So on acid I will be taking HCl and on base I will be taking NaOH. HCl means hydrochloric acid and NaOH means सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो भी एक नया सॉल्ट कैसे बनेगा? इट विल बी मिक्स टुगेदर टू फॉर्म NaCl, दैट इज योर कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं. दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड वाटर, दैट इज H2O, दैट इज योर वाटर. ओके. सो कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म. जो ये कॉमन दिस NaCl, दिस इज अ सॉल्ट. So salt here doesn't means नमक. इसका मतलब है when an acid and a base react to form a new substance known as salt and gives water with it in the product. अभी जो आपकी रिएक्शंस, जो हम रिएक्शन करवाते हैं, उस आगे वाली चीज को भी से रिएक्टेंट्स, एंड द आंसर जो आपका एक दूसरे के साथ मिक्स होके रिजल्ट निकलता है, दैट इज दीज आर नोन एज इट्स प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड गिव्स प्रोडक्ट. क्लियर? चलिए. हाँ जी. सो अभी हमने पीएच पेपर में किया था दैट द 7 नंबर इज नोन एज न्यूट्रल. अभी न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल मीन्स neither acidic nor basic. ना वो acidic हो ना basic हो, that is known as neutral. ना वो basic side है ना वो acid side है on the pH paper, that is in between, so this is known as
neutral. Okay, so this is known as neutral. So we have done for acids, bases and salts about their introduction. Okay, what are acid, bases and salts called? Now we are going to start, like we are going to do examples कि क्या क्या examples आ जाती हैं आपके acids में then bases में. Okay, and we can see about salts. Okay, चलिए. And one more thing I want to tell you that जो न्यूट्रलाइजेशन है आपको बताया था एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सो इट आल्सो हैज हीट इवॉल्व्ड इन इट. हीटिंग भी होती है उसमें. ओके, चलिए अभी हम आगे करते हैं. चलिए, सो हियर आर सम एसिड्स दैट आर नेचुरली फॉर्म्ड. नेचुरल ही होते हैं, नेचर में ही अकर होते हैं अपने आप. ठीक है, सो एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड एंस्टिंग, सिट्रिक एसिड इट इज इन लेमन्स और यू कैन से इन ऑरेंजेस आल्सो इट इज दैट. सो लैक्टिक एसिड इज इन कर्ड, ऑक्सैलिक एसिड इन स्पिनच एंड अब्सॉर्बिक एसिड इज इन आंवला और द सिट्रिक फ्रूट्स आल्सो अब्सॉर्बिक एसिड. ठीक है, टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन अनराइप मैंगोज एंड ग्रेप्स. तो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा होता है, दैट इज टार्ट्रिक एसिड. ओके, सो इसके बाद अभी हम बेस का करेंगे. सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. ओके, आई विल जस्ट वेट 2 seconds. चलिए, सो दिस विल बी आवर क्लोजिंग टॉपिक. सो दीज आर बेसेस. सो यू कैन लर्न. So you can learn these also. It will help you in further classes. Okay, I'll just speak out name. मैंने ये chemical formulas लिखे हैं कि chemical names क्या होते हैं. So this is calcium hydroxide. Ca is for calcium, OH is for hydroxide. तो दो है इसके and one is for this. तो calcium, Ca is calcium, OH is hydroxide. So this is in lime water. Lime water you can say चूना. Lime is known as चूना. जो आपका व्हाइट वॉश होता है पेंट से पहले घर पे लगता है, दैट इज चूना. नेक्स्ट, दिस इज NaOH. OH is for hydroxide, Na is for sodium. Sodium hydroxide. K is for potassium, OH is for hydroxide. Potassium hydroxide. So sodium hydroxide and potassium hydroxide is used in soaps. Next, this is ammonium. NH4 is known as ammonium and OH is known as hydroxide. Ammonium हाइड्रोक्साइड. अगर आप देखिए अमोनिया का, अगर आप देखते हैं तो अमोनिया इज NH3. अमोनिया NH3 है, अमोनियम NH4 हो जाएगा. ओके, एंड इट इज यूज्ड इन विंडो क्लीनर्स. नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. इसमें होता है आपका Mg, दैट इज मैग्नीशियम, OH हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा एंड दिस इज आवर लास्ट वन, दैट इज NaHCO3. CO3 is carbonate, H is hydrogen, Na is sodium. Sodium hydrogen carbonate is baking soda. Okay, so this was for today. Please like, share and comment. Press the bell icon. Thank you.